नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है, मैं शराबी हूँ। हाय ईश्वर की अनिल। कृपा। नमस्कार सबका नमस्कार, गुड इवनिंग। मैंने आज का दिन शराब नहीं पी, ईश्वर की अपार कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम का रास्ता दिखाया हुआ, दोस्तों की मेहरबानियाँ, परिवार का साथ है, मैंने आज का दिन शराब नहीं पी। धन्यवाद पिंक सिटी ग्रुप का। ये ऐसा लगता है जैसे मेरा सेकंड होम ग्रुप हो, क्योंकि मैं बहुत अक्सर आता रहता हूँ और मुझे आई फील वेरी एट होम इस ग्रुप में। सब दोस्तों, वैसे तो ए में हर जगह अपने दोस्त होते हैं, लेकिन कई जगह खास होती हैं और ये एक ऐसी खास जगह जहाँ मुझे आना अच्छा भी लगता है। मुझे दोस्तों से मिलकर, राजेश जी से, अनिल से, जितने भी यहाँ इंद्रजीत, गुरजीत आज है ही नहीं, वो जो है दिल्ली के, जो सुधीर जी, मैडम, ऑल वेरी नाइस पीपल टू टॉक टू। बहुत धन्यवाद आपका। दिशा ग्रुप मेरा होम ग्रुप है और मैं इस यात्रा में 96 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 96 से, जैसे राजेश जी ने बताया, मुझे टॉपिक दिया गया है, मैं ये में रिकवरी को कैसे देखता हूँ। आई टेक इन टॉक ऑफ माय रिकवरी ओनली, और हाउ आई गॉट रिकवरी इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। बाकी कोई, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर 20 लाख प्लस लोग हैं, तो उतने ही ढंग हैं लोगों के प्रोग्राम को समझने में, प्रोग्राम को अपनाने के लिए उतने ही रास्तों से लोग चले हैं और अपने-अपने ढंग से, नज़रिए से अपनी रिकवरी को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में देखते हैं। आज का डेली रिफ्लेक्शन बहुत कुछ बोलता है। वो अंतिम शब्द थे जो डॉक्टर बॉब स्मिथ ने बिल विल्सन से कहे थे, कीप इट सिंपल। इसको साधारण रखिए, डोंट लूज़ इट। कोई कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। और ये वो शब्द थे जब डॉक्टर बॉब की मृत्यु से पहले, जब बिल विल्सन उनके घर मिलने गए थे, कुछ घंटे रहने के बाद, बातचीत करने के बाद, जब वो निकलने लगे तो बॉब उनको दरवाजे तक छोड़ने आए थे। तब उन्होंने ये शब्द कहे थे। उसके बाद बिल लिखते हैं कि यह उनकी आखिरी मुलाकात थी और कोई फैसले के लिए, कोई फैसला करना था एक इस संबंध में, और उनके ये शब्द बिल ने समोए रखे और उन्होंने प्रोग्राम को, उन दोनों ने इतना आसान बना के रखा हुआ है कि शायद ये दुनिया में किसी भी बीमारी के लिए उपचार की इतनी सरल प्रणाली होती हो, जिसमें कहीं नहीं जाना, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कहीं जाना नहीं, लेना नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई फीस नहीं, नो फीस एट ऑल। इट इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू 24 आवर्स, 24 घंटे में कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, इतना सरल कर दिया। और वो भी बहुत से सरल कुछ नियमों की पालना करने के लिए। जब हम ऐसा कोई भी करता है, कोई भी इसको ईमानदारी से करता है, वो ना सिर्फ शराब से छुटकारा पा लेता है, अपितु वो एक शानदार जीवन व्यतीत करने के योग्य भी हो जाता है। ये सिंप्लिसिटी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की दुनिया भर में शायद एक मिसाल है। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने आप को शराब से दूर रखना और अन्य शराबी की शराब पीने की आदत से उसको छुटकारा देने में मदद करना है। आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन क्या वाकई इतना आसान है? साधारण तो है, साधारण तो है। बिल ने इसको साधारण ही रखा। बॉब ने, जो बिल ने फैसला किया था, इसको साधारण रखने का, साधारण ही रखा। लेकिन बिल लिखते लिखते लिख गए कि साधारण तो है, आसान नहीं। ये बात 100% जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी समझ में आती है।
बिल कहते थे कि 12 कदमों का निचोड़ है कि आज का दिन मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, आज का दिन मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं और मुझे भी कोई आज हर्ट नहीं कर पाया और मैंने शाम को तक शराब नहीं पी। प्यार, सहनशीलता और सेवा ही इन शब्दों से अल्कोहलिक्स एनोनिमस को परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन शराब छोड़ना, मैंने बड़े जब मैं आया था तब भी मुझे भी लगा और मैंने बड़े लोगों से सुना भी, भाई एक दिन शराब छोड़ सकते हो, कोई बड़े से बड़ा शराबी भी छोड़ सकता है। बिल्कुल बाकायदा तौर पर, क्यों नहीं। फिर बस इतनी सी बात, बस कर लूंगा, हो जाएगी। और एक खुशी की लहर, एक आशा की किरण मुझ में भी जागी, सब में जाती है। इतनी सी बात, एक दिन 2 दिन हवाई में उड़ते हैं, धीरे धीरे वो इतनी सी बात इतनी नहीं रहती, बढ़ जाती है और लगता है कि ये कैसे होगा, एक दिन के लिए भी सही तो कैसे होगा। मेरी कहानी, जो मेरा टॉपिक जो दिया गया है, वो इससे ही मुतल्लिक है और मैं इसके बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, मैं एक मध्यम परिवार से हूं। हम 5 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटा था। मुझे बड़े लाड प्यार से पाला गया और जैसे हम हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, जो घर में सबसे छोटा होता है उसको जरूरत से ज्यादा, और अगर लड़का हो तो तब की बात, जब मैं पैदा हुआ था 1950 में, तब उसको बहुत लाड प्यार से पाला जाता है। हालांकि 5 बच्चे तुम्हारे आज के डेट में तो बहुत ज्यादा लगते हैं, पर वो भरा भरा परिवार माना जाता था और उसको, वो बच्चे को उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी, कहीं से भी की जाए। तो मैं उन जिद्दी बच्चों में एक था जिसकी हर जिद माँ बाप पूरी करते थे। मेरे मुंह से कोई फरमाइश निकलती तो वो फरमाइश को पूरा कर दिया जाता था। चलता रहा जीवन। लेकिन वो जो कैरेक्टर था, वो जो मुझे, जिस पालन पोषण से मुझे एक एक जिद्दी लड़के की तरह बड़ा किया, वो इस हद तक कदर बढ़ गया कि 21 साल तक पहुंचते पहुंचते मैं जीवन को ऐसे समझने लगा कि जो कुछ मैं चाहूंगा, जैसा चाहूंगा, जिस वक्त चाहूंगा, उस वक्त मैं हासिल करूंगा। I became arrogant. I don't say it is a consistency. I say it's a stubborn. ये जिद्दी किस्म हो गई, मैं अड़ियल किस्म का इंसान बन गया। कोई चीज ना पूरी होने पर, जैसे बचपन में मैं घर की चीजें तोड़ता था, बड़ा होकर मैं रिश्ते तोड़ने लगा। मैं शराब नहीं पीता था। मैं मेरा मेरा मकसद जीवन में, आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, वेरी ब्रिलियंट। पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत मेरिटियस था। मैं यूनिवर्सिटी में भी आई वॉज इन द मेरिट फर्स्ट 10 इन ऑल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। तो हरियाणा पंजाब नहीं थी। आई वॉज दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट की मैट्रिक में आई वॉज 15th इन होल ऑफ द स्टेट एंड हैड एन एम्बिशन टू बी एन इंजीनियर। वो गलत भी नहीं थी क्योंकि मैं योग्यता रखता था। लेकिन मैं एक छोटे से शहर में था और पढ़ाई, माता पिता की सेवा, पूजा पाठ मेरे जीवन का यही हिस्सा हुआ करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे हवा लगती गई जमाने की। मैं भूल गया कि मैं मध्यम परिवार से हूँ। हम 5 बहन भाई हैं। मेरे पिता की एक
छोटी सी आमदन है, हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारा एक लिमिट रिसोर्सेज में हमें वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे साथी कुछ बड़े-बड़े लोग के मैं संपर्क में था, दोस्त बन गए मेरे, और मैं अपने आप को बड़ा समझने लगा। मैं अपने घर को छोटा समझने लगा, माँ-बाप को छोटा समझने लगा, और मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद दी अदर पीपल जिनके पास कार थी और मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। मैं दोहरा जीवन जीने लगा। मैं शराब नहीं पीता था, मैं जिदें करने लगा। मैं पजामा नहीं पहनूंगा, मैं जीन डालूंगा। उन दिनों जीन बहुत रेयर होती थी एंड बड़ी एक्सपेंसिव होती थी, बट आई डोंट बॉदर फॉर एनीबॉडी, यू नो। हुआ क्या, मेरी पढ़ाई का स्तर नीचे गिरता गया, मेरी मेरिट्स नीचे गिरती गई, और मैं हल्का हल्का आवारागर्दी में फंसने लगा। फैशन, आवारागर्दी, और अपने माता पिता के नाक में दम करने लगा। खैर, करते करते मैंने प्री इंजीनियरिंग की, और मैं इतने नंबर हासिल ना कर सका कि मुझे लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली, जो मेरा मकसद था। आई फेल्ड, एंड माय फादर कुडंट अफोर्ड to send me to an engineering college outside the city. That was the first time I realized कि मेरा father is not cooperative. वो मुझे मुझे मेरी मेरी मदद नहीं करना चाहते। Anyway, मैं एक किसी कॉलेज में, जो उस वक्त बिल्कुल नया प्रोफेशन था, now it's one of the premier institute of India, मैं वहां पढ़ने चला गया। With full, then I never wanted to go there, but there were no options. मैं अपने माता पिता को दोष देता था, जबकि दोष मेरा था। मैं उस वक्त अपने पिता को दोष देता था कि उनकी वजह से मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, जबकि मैं पढ़ा ही नहीं इतना कि आई कुड गेट एडमिशन इन द लोकल कॉलेज। ये बाद में समझ आई। दोस्तों, मैं बड़ी जल्दी नौकरी मिल गई, और नौकरी लगते ही जीवन में दो चीजें मेरे साथ घटी। एक, मुझे किसी लड़की से प्रेम हो गया। दूसरा, शराब मेरे जीवन में आ गई। मौज मस्ती, मौज, नथिंग, कोई गम गलत करने के लिए नहीं, सिर्फ मैं बड़ा हो गया हूँ, दैट to feel good and young and part of the society। और मेरी आशिकी बढ़ती गई, शराब नहीं बढ़ी। मत जैसे वो मेरा जो जिद्दीपन था, वो जो मेरा स्टेपबॉर्डनेस, वो बढ़ रही थी। One day I decided that I am going to marry this girl on a particular date. Everybody was shocked. अरे तुम 21 साल के हो, नौकरी करते 2 साल हुए हैं, the girl is only 18 years, हमारे बड़े भाई बहनों की किसी की शादी नहीं हुई, समाज में ये कैसे होगा? उन दिनों ये कोई अच्छी बात नहीं थी। बट मेरा वो जो थिंकिंग, I can get whatever I decide, whatever I want, and at the time my choice of time, मेरे समय अनुसार, मेरी मर्जी अनुसार होगा, क्योंकि मैंने जीवन में किया है, या मेरे माँ बाप ने ऐसा करवाया, मैंने वैसा किया, और उसका हश्र वही हुआ जो होना चाहिए था, असफलता, नाकामयाबी। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई, बगावत शुरू हो गई। I started hating the women, शराब बढ़ने लगी, ज्यादा हो गई, मैं दिन में पीने लगा।
माता पिता ने ये सोचकर कि लड़का ठीक हो जाएगा, जैसे हमारे समाज में अक्सर ऐसा किया जाता है कि लड़का शराब ज्यादा पीने लगे और मान लीजिए कोई दूसरी एडिक्शन भी है तो भी ना, कोई गलत काम करे तो इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगी। मे बी एक और लड़की का जीवन बर्बाद करने के लिए, शायद उस वक्त नहीं समझ आती, ना माँ बाप को समझ आती, ना हमें समझ आती। अब बड़ा खुल के समझ आती है। मेरी शादी कर दी गई और वो लड़की जिस घर से आई वहां ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं था। शी वाज फ्रॉम अ वेरी बिजनेस फैमिली, शॉपकीपर थे उनके फादर। और जब मेरे पास आई तो उसने शराब देखी, मैं शराब डेली पीने लगा। मैं डेली शराब पीता, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। आई हैड नॉट टर्न्ड अप टू एन अल्कोहलिक, ज्यादा शराब पीता था और रोज पीता था। खैर, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, शादी हो गई एंड आई वाज लिटिल हैप्पी, फाइन, ओके, चल रहा था। मैं काफी समय ठीक चलता रहा। मेरा एक लड़का हुआ, उसकी डेथ हो गई। मुझे ये बड़ा बड़ा झटका लगा। माय फर्स्ट child was a male child. It was a stillbirth, and I started blaming my mother कि मेरी माता अगर मेरी पत्नी की देखभाल करती, उसको समय से लेडी डॉक्टर के पास ले जाती तो मेरा लड़का जिंदा होता। इट वॉज इन 1975। वो मैं आई बिकेम वेरी एंग्री विद माई मदर, और जन्मन मेरी उनकी डेथ तक रही, क्योंकि मेरी उसके बाद 2 लड़कियां हुई। आई डिडंट कुड फॉरगिव माय मदर कि मेरा लड़का नहीं हुआ, कोई लड़का होता तो कितना मेरा 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 जीवन सफल हो जाता। जैसे हमारे समाज में होता है कि लड़का होता पता नहीं क्या हो जाता। एंड आई कुडंट फॉरगिव माय मदर, शी डिडंट केयर फॉर माय वाइफ। एनीवे, ये तो अब की बात है ना। तब मैं खैर जीवन चलता रहा, 2 लड़कियां हुई और मैं बड़ी जल्दी अफसर बन गया। आई बिकेम अ गेस्टेड ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट। गाड़ी, रुतबा, सब कुछ था। मुझे मुझे मेरी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, ना ही मेरी कोई शराब इतनी ज्यादा बड़ी थी कि कोई शिकायत होती। बट देन सडनली आई गॉट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड दैट वाज द फॉल ऑफ द होल कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर बुरी तरह गिरने लगा। मेरा उस रिलेशनशिप ने मेरी शादी को लगभग बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरी पत्नी मेरे जुल्म का शिकार होने लगी बहुत बुरी तरह से। I started giving much time and money to the other woman. The relationship became very, very strong. My parents got worried. It became a social issue also. We had a lot of fights. इन सब चक्करों में मेरी शराब बहुत बढ़ती गई। मैं अपनी पत्नी पर बड़ा वायलेंट होने शुरू हो गया। बच्चे भी सफर करने लगे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे फैमिली को घर बुला लिया। आई स्टार्टेड स्टेइंग अलोन। मेरे घर वालों से मेरी सबसे बड़े डिफरेंसेस होने लगे और मेरा जीवन बहुत भटकने लगा। एक्चुअली it was near 1983-84 that I became a blown up alcoholic. बहुत बुरी तरह दिन में शराब पीता, सारा दिन शराब पीता। मैं गवर्नमेंट जॉब पे था तब भी मैं अनबॉदर बट I kept on drinking and there was no relationship left. My parents had been helping my wife and my children, they were being brought up there at my parents' home in Chandigarh. I also got transferred to Chandigarh. But then things didn't get better. संबंध बहुत बिगड़ते गए, मेरी शराब बढ़ती गई। To cut short, I became a very वो कैरेक्टर का जो मेरे दोस्त थे इतने बढ़ गए। I became a womanizer. I became a corrupt man, accepting easy money, bribes, having very violent on my
wife became very violent to my parents. I used to insult them very badly. And I was never, even मुझे कोई इसमें दुख भी नहीं होता था. मैं बड़े हंकार से सीना चौड़ा करके घूमता था, टक टक करके घर से निकलता था. I became a terror. मुझे डरने लगे. मेरे घर में एंट्री होते ही माँ मदर से कि चुप करो, वो आ गया है, वो आ गया है, चुप करो. And this thing went on for very long time. 95 मैं बीच में घर से लड़के निकल गया, मैंने अलग घर ले लिया किराए पे. In 95 my mother died, and that was the turning point in my life. People started blaming me and my alcohol drinking for my mother's death. Yes, because जब मैं अपनी मदर की डेड बॉडी के पास आया था, I was heavily drunk. जब उनकी क्रिमेशन हो रही थी, I was heavily drunk. जब उनकी क्रिया हुई थी, जब लाइन में खड़े थे लोग नमस्कार करने के लिए, that time I was heavily drunk. मैं अपनी मदर की डेड बॉडी I couldn't see it. मुझे उसको देखने से पहले आधी बोतल शराब की पीनी पड़ी थी. So that was the state of my alcoholism at that point of time. And मैंने भी ये स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी माँ को खा गया. It was a big guilt, and I started drinking very heavily instead of being sorry कि मेरी माँ मर गई, मुझे शराब छोड़ देनी चाहिए. वो सारी उम्र यही मर गई कि तू शराब छोड़ दे, तेरे बच्चे छोटे हैं, तेरी 2 लड़की हैं, तू कहाँ जाएगा, क्या बनेगा तेरा. एक अच्छा इंसान होता तो वो अपनी माता की श्रद्धांजलि के रूप में शराब छोड़ देता. और मैं ऐसा वो इनसेन शराब की इंसैनिटी कि मैं शमशान घाट पर जाके शराब पीना शुरू कर दी टू पे होमेज टू माय मदर. I started crying and drinking. People then started waiting for my death, and I also started waiting for my death, and was very close. I told my wife कि मेरे मरने के बाद तू सरकारी नौकरी कैसे ली. See again the insanity. I was wanting to die. I knew I am dying only because of my alcohol, and I am telling my wife, how can she get the job in lieu of my job when I die? The mad person did not even thought of stopping drinking. जो सारी की फसाद की जड़ थी, वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि शराब भी छोड़ दे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा. ये दिमाग में मेरे, ये नहीं कि मैं छोड़ता या सोचता, मेरे दिमाग में कभी सोच भी नहीं आई कि तू शराब छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा. Anyway, मुझे मेरा वजन बड़ा कम होता जा रहा था, हालात बद से बदतर होते चले गए थे. And in 95, end of 95, I had got a message from organization जिसका मैं आज मेंबर हूँ, आफ्टर मेंबर अल्कोहलिक्स एनोनिमस. Precisely on 16 December 95, I got the message. 19 December 95 was my first meeting. I was not very happy going to a place जहाँ शराब छुड़ाने की बात करते, बिकॉज मैं इस बात से डरता था कि लोग क्या कहेंगे कि अरे तेरी शराब इतनी बढ़ गई कि तुझे किसी संस्था की जरूरत पड़ गई है शराब छुड़ाने के लिए. मैं ये नहीं सोचा कि लोग क्या कह रहे हैं कि तूने हाल क्या कर दिया सारे परिवार का. ये पागलपन के अलावा क्या हो सकता है. खैर, मेरी पत्नी गई, मैं भी गया, और उस मीटिंग में 12-13 बंदे थे. हमारी सिटी में we had only one group that time, और उसमें 2 बंदे मुझे जानकार निकले. एक मेरा फॉर ऑफ रिलेटिव था और एक सज्जन थे जो मेरी पत्नी की फ्रेंड के हस्बैंड थे. उनके साथ एक आध बार शायद मैंने, वो मेरे बहुत दूर नहीं रहते थे, पड़ोस में रहते थे, एक आध बार शायद हमने इकट्ठे शराब भी पी थी. मुझे खुशी ये हुई दिन को देखकर कि चलो मैं अकेला नहीं होगी, अभी अगर मेरा नाम लेंगे
तो मैं भी कह दूंगा ये भी तो है। हमें वो एनोनिमिटी की मुझे ये लगा कि ये तो मुझे लगा ये बार मेरा नाम नहीं लेंगे, तो मैं भी कह दूंगा कि हाँ ये भी वही जाती है। वो भाग के मेरे पास आए, पेरिल बाहर नहीं बताना। मैं कह मैं यही आपसे कहने वाला था, बाहर ना बताना। वो एनोनिमिटी जाने अनजाने हमने वो सीख ली कि बाहर नहीं बताना। एनीवे आते रहे। वो जो मेरे पड़ोसी थे आज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। आज भी हमारे ग्रुप में वो मेरे साथ एक नए ग्रुप जो हमने आज से 22 साल पहले एक नया ग्रुप भी बनाया था, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो मेरे पास आते रहते थे, मुझे बहुत बुरे लगते थे। क्यों? क्योंकि मैं सॉबर नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। मैं 1-2 दिन धक्के से शराब नहीं पीता था, तब यार ये नहीं पी रहा तो मैं क्यों पी, मैं भी छोड़ के देख लेता हूँ। लेकिन वो इतना आसान नहीं जितना लगता है। बस इतनी सी बात, वो इतनी सी बात नहीं, वो दिनों के बाद बड़ी बात लगती है। शराब मेरी जीवन की समस्याओं का हल थी। बॉब लिखते फिनिश ऑफ ऑल एल्स। यस, मेरी जितनी भी समस्याएं थी उनका हल इसलिए थी कि वो मेरी समस्याएं मैं भूल जाता था, समस्याएं मैं उछल कर देता था। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, मैं वैसे ही शराब पी के सारी समस्याओं के सामने आंखें बंद कर देता था। खड़ी होती तो होती रहे, व्हाट इज टू मी, लो मैंने तो जीना ही नहीं है, मैंने तो मरना ही है। देखते रहेंगे मेरे मरने के बाद पत्नी संभालेगी, मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी, शादी की, मेरे पास ना पैसा था ना धेला था, ना इज्जत थी ना कुछ था, ना कोई घर था, ना मैं घर से लड़कर घर मैंने अलग कर लिया था। आई डिडंट हैव एनी रिस्पेक्ट एट ऑल। मैं आई वाज अ वेरी सीनियर गेस्टेड ऑफिसर इन द गवर्नमेंट। मेरी नौकरी बची हुई थी, वो मेरा अफसर बड़ा अच्छा था जिसको मैं गालियां देता रहता था। मेरी शादी बची हुई थी, कोई मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी जिसको मैं घर से निकालना चाहता था दूसरी औरत करके। ये 2 चीजें मेरे पास थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी, जिनको मेरी पत्नी पाल रही थी, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था। मेरी बेटियां कैसे पढ़ रही हैं, बड़ी लायक हैं कि नहीं लायक हैं, उनको सिर्फ चंद पैसे जो तनख्वाह में से मिलते थे बचते थे, आई यूज्ड टू गेट दैट्स ऑल। तो ए में आने के बाद मैं सबसे पूछता, मेरा जीवन बहुत नर्क हो गया था। आई वाज आस्किंग एवरीबॉडी, भाई साहब मेरे मेरे इसका हल दो। मेरी समस्याएं बहुत गहरी, मुझे नहीं, उनकी भी हो सकती है इतनी गहन रही होगी, ये नहीं कि मेरी ही समस्याएं बहुत बड़ी थी। आई वाज आस्किंग एवरीबॉडी, भाई साहब मुझे इसका हल बताइए। मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरी मैं इनसे बचने के लिए शराब पीता हूँ, पहले भी पीता था और आज भी पीता हूँ। मैं जब घर जाता हूँ मेरे पास पहाड़ पहाड़ खड़ा है विपदाओं का। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, relationship problem, my mother has died and I have been made responsible for the death of my mother. My father was alive but he doesn't want to talk to me. My boss was very kind but he said कि तू यहाँ से नजर ना दफ्तर के नजदीक भी आया तो तुझे सस्पेंड कर दूंगा। A senior gestured officer, I was transferred to a very far off place. मैं उसको उसके घर जाके गाली दे देता था। मेरा I don't have any relationship with my wife. बच्चे बड़े हो गए थे, they were college going girls. उनको I mean वो when they had seen me beating their mother, उनको मेरे वायलेंस देखा, वो मुझे डरती थी। They wouldn't like to see me, you know. I didn't have any relationship, कोई भी नहीं था। और शराब पीकर मैं अंधा होकर दिन गुजार लेता था। बिना शराब के इट वाज टॉर्चर। और इनका वन डे एट ए टाइम भी, इतना सिंपल प्रोग्राम भी, 24 आवर्स भी, और सारा मुझे नहीं रात आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। कीप कमिंग बैक वाज नॉट वर्किंग, हग्स वर नॉट वर्किंग, अनकंडीशनल लव वाज नॉट वर्किंग। I was going there for 6 months, not 90 days, 180 days. Nothing was doing for me, you know. I was not told of anything except that मैंने कैसे शराब पी, मैं कहाँ गिरा, क्या हुआ। ए आने के बाद मैं अब सॉबर हूँ। 2 साल 3 साल मैक्सिमम, हमारे बहुत ज्यादा लंबी सोब्राइटी नहीं थी। आई वाज नेवर टोल्ड कि इन समस्याओं का भी हल है या ये समस्याएं
भी शराब पीने से छोड़ने से दूर हो जाएंगी। मैं शराब छोड़ता था 15 दिन 20 दिन, समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती थी। मैं घबरा के फिर पी लेता था, फिर छोड़ता था, फिर घबराता था, फिर पी लेता था। ये कब तक चलेगा? Either I have to leave this organization और फाइनल क्योंकि मुझे शराब छोड़ना अच्छा लगता था। I was enjoying very but a few days I got sober, but suddenly they became torturous. जब मेरी समस्याएं मेरे सामने आती थी, जब मेरी पत्नी सामने आती थी, when the other woman used to threat me with the consequences what I had done to her, then I was left with no choice to drink. उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं उससे भी बदतर होते हैं मुझे पता था, बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। Then suddenly someday something happened. God wanted me to stay. I thought निकल जाऊं, but God wanted me otherwise. I kept on coming because of my wife. And one day I heard somebody sharing something about horizontal, something about khane banaye, horizontal, vertical, about the big book and all that, That was the first time I heard anybody in 6 months who was not talking कि उसने शराब पी और गिरा, उसने शराब पी के पत्नी को मारा या उसने ये किया वो किया, वो नहीं बोला। उसने अपनी शेयरिंग को फोकस रखा कि मैं कैसे ठीक हुआ, कैसे एक किताब ने, एक स्पॉन्सर ने, कैसे 12 कदमों की एक प्रोसीजर ने उसको शांत कर दिया, उसकी समस्याओं का समाधान मिल गया और उस दिन से उसने शराब भी, उसको 2 साल हो गए। ये मेरे लिए एक खबर थी। ये मेरे लिए खबर इसलिए थी कि 6 महीने में पहली बार सुना था कि इसका समाधान है और इसका समाधान सिर्फ मीटिंगों में नहीं रखा हुआ, इसका समाधान कहीं और है। कोई किताब है, उस किताब के अंदर छुपा हुआ है, उन 12 कदमों के अंदर छुपा हुआ है, जो एक नए मेंबर समझकर मुझसे ऐसे छुपाई जाती थी जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मैं उठा रहा। हमारे तो बिग बुक को छूता था वो नया मेंबर कहते, ओरे रुक के आओ, दिस इज नॉट फॉर यू, कम आफ्टर सम टाइम। कितना बड़ा जुल्म है। अभी भी मैं जब सुनता हूँ कि 90 दिन 90 मीटिंगें, मेरी आत्मा हिल जाती है। वो 90 दिन 90 मीटिंगें, अगर मुझसे ऐसा किया होता तो मैं कब का मर गया होता। I would have been dead by now. शुक्र है उस बंदे का। खैर बात आई गई हुई, मैंने उससे बात की, मुझे लगा मुझे रुकना चाहिए और मैं ए में रुका रहा। मैंने आगे कदम नहीं बढ़ाया, बट देन एक आशा की किरण जागी। अभी मैं 2 चित्तों में था, लेकिन एक उम्मीद तो जागी कि हो सकता है। एक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन हैव करेज एंड गेट टू व्हाटएवर द मैन वाज टेलिंग। कुछ दिनों के बाद मैंने पहली मर्तबा शराब का असली रूप देखा। हम लोग मीटिंगों में पढ़ते थे, शराब ताकतवर है, हमारा वो क्या है, वो धोखेबाज है, कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, एक है ईश्वर। मैं इसको रोज सुनता था और मैं शराब धोखे मक्कार है, ये है, फलाना है, एवरीथिंग, Then first time I saw, मेरी बेटी ने कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया था। उस एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए मेरे से कुछ पैसे मांगे, क्योंकि मेरे पास नहीं थे, मैं टूटा हुआ था पढ़ने के लिए। वो बेटी मेरी बड़ी लाइक थी, बट शी कुडंट गेट इनटू द कॉलेज एडमिशन। मुझे बड़ी नफरत हुई सिस्टम से। Everybody, I started abusing everybody left and right. In the morning after reading the newspaper at 7, maybe 7:30, it was July 96. I was sober for some days. Then, after half an hour of that anger, which blew top, मेरा शराब पीने को जी किया। I first time realized
हाउ एंगर कैन कन्वर्ट इनटू ए बॉटल ऑफ अल्कोहल। मेरा शराब पीने को इतना जबरदस्त जी किया कि मैं शराब पी लूं, अपने गुस्से को शांत करूं, मेरी नसें फट रही हैं, मुझे दुनिया से नफरत हो रही है। ईश्वर की कृपा थी कि मैं शराब घर पे नहीं रखता था, बिकॉज मेरा पड़ोसी आ जाता था, वो किस्म से वो बीमा इंश्योरेंस वाले आते हैं, वो मैं उसको हमेशा कहता था यार, वो आ जाता था चेक करने के लिए, कभी कभी वो आप भी नहीं आता, लेकिन वो मेरे साथ बातें करने के लिए आता था। मैं चाहता ये जाए कभी तो मैं शराब पीऊँ, मैं हमेशा सोची जाए जल्दी से जल्दी घर से जाए तो मैं शराब पीऊंगा। मैं शराब घर पे रखता नहीं था। उस दिन शराब होती तो मैंने पी लेनी थी, मैंने शराब नहीं पी। मैं सोचा बाहर जाके पीऊंगा, अपने ऑफिस जाके। ऑफिस मेरा 50 किलोमीटर दूसरे शहर में था, मेरी ट्रांसफर कर दी गई थी जब। बट समहाउ वहां मैं पी नहीं पाया शहरों के मारे, क्योंकि लोगों को पता था कि बाबूजी ने शराब छोड़ दी हुई है, बाबूजी तो संत महात्मा बन गए। वहां मैं पी नहीं सका शहरों के मारे। शाम की इंतजार करने लगा, और मेरी वाइफ ने, वो भी समझदार थी, एल में जाने लगी थी। वो उसने मेरे वो जो मित्र थे, जो जिनका मैं जिक्र किया, जो जिनकी शेयरिंग बिग बुक के बारे में मैं बड़ी प्रशंसा किया करता था, उनको बुला लिया। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं थे, उन दिनों पेजर हुआ करते थे, और उनके पास पेजर हुआ, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, वहां मैसेज कंपनी दे देती थी, अर्जेंट कम सून, तो वो लैंडलाइन से कर देते थे। वो आ गए, उन्होंने मेरी शराब का पीने का ऑब्सेक्शन खत्म कर दिया, बातचीत की, बढ़िया की। आई वॉज एप्रिशिएटिंग ऑफ दैट मैन। वो बंदा उसी दिन मेरा स्पॉन्सर बना। I requested him to be my sponsor. He gladly agreed to that. उन्हें ये नहीं कहा कि अब कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अब हम पुराने जगह मिलेंगे। मुझे कहा ठीक है जी, बढ़िया, किताब निकालो। After being sponsored for my 15 minutes, he asked me to open the book, which eventually I had, which I never opened during all these 6 months. मुझे वो बेकार की चीज लगती थी, हमें पता ही नहीं था उसका वैल्यू क्या है। मैं जो एक रिसाला में दिया इन लोगों ने, रख लो। He got me that book open, Alcoholics Anonymous. That gentleman said, open page number 58 and read loudly. मैं बार बार ये शेयर इसलिए करता हूं कि इसमें एक मायने है, बहुत बड़ा संदेश है। हमारी बिग बुक में आगे कहानियों में भी पेज 58 का जिक्र किया हुआ है। फिजिशियन हील थायसेल्फ नामक कहानी में जब एक डॉक्टर एक बूचर से पूछता है, तो बूचर tells him about the page 58. Now here this, मुझे नहीं पता था ये क्या चक्कर है 58, but then my sponsor made me to open the page 58 and read it. Really have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. वो लोग ठीक नहीं होते जो बेईमान है, जो इस सादे प्रोग्राम के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। मैंने कहा जिनको मानसिक समस्या वो ठीक नहीं हो, पर ऐसे लोग भी ठीक हो जा सकते हैं अगर उनमें ईमानदार होने की समर्था हो। तो दैट मीन्स कि द होल प्रोग्राम लाइज ऑन द ईमानदारी। मुझे ये समझ आ गई। rigorous honesty, thoroughly, and I was never been honest at all. I was rigorous dishonest. I am not honest with myself. दूसरों की बात तो छोड़ो ही, मैं घबरा के शराब पीता था, मैं अपने उन कारणों को जस्टिफाई करता था जिन कारणों से मैं शराब पीता था। He kept me to read, लिखो, अगर तुम्हें वो चाहिए जो हमने पाया है तो तुम, और उसको पाने के लिए तुम कहीं जाने के लिए तैयार हो, तो तुम कुछ साधारण नियम उठाने के लिए तैयार हो। यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप्स।
He didn't ask me तुम कितने दिन सॉबर हो. He never checked कि मैं 90 दिन सॉबर हूं कि नहीं सॉबर हूं. He just immediately said, God, come on, go to ABC. Are you alcoholic? Yes, I'm an alcoholic. No doubts. Is your life unmanageable? मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही. Yes, you can go to page 58 and find out. तुम डरे हुए हो, यूजलेसनेस, तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं. Yes, I said yes. मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं, मैं डरा हुआ रहता हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं किसी के काम नहीं आ सकता, आवारा कर दूं, बदनाम आदमी हूँ. Okay, no problem. Go to the sea idea. God could and would if we were sought. कहाँ घूम रहे हो? भगवान को जाओ. तुम सुना ईश्वर की पूजा करते हो और तुम्हारी पूजा जो घोंसला है उसका कोई मायने नहीं, वो धोखा है. लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हो. Have you ever surrendered to God? Have you ever बिना शर्त के कभी सरेंडर किया है? मैं कहा नहीं किया. करो, घुटने टेको. ये पूजा पाठ का मतलब तभी है जब तुम असली मानो में घुटने टेको. I first time surrendered board before the God. कि ईश्वर मेरी मदद करो. मैं रोया, मैं चिल्लाया, मैं जी नहीं पा रहा हूं, मैं जीना चाहता हूं, प्रभु मेरी मदद करो. और कुछ हो गया, चमत्कार हो गया. मैं बहुत रोया. वो रात के 10-11 बज चुके थे. पहली मर्तबा मेरी मीटिंग हुई स्पॉन्सर से और उन्होंने मुझे उस दिन 10 स्टेप कराया. 10 स्टेप की वो जो फीलिंग, जो एहसास, जो आध्यात्मिकता मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की थी. मुझे कई साल हो गए थे शराब पीते हुए भी मैं बड़ी पूजा पाठ करता था, लेकिन वो एहसास, वो फीलिंग जो मैंने उस दिन महसूस की अपने स्पॉन्सर के हाथों में हाथ लेकर, वो शायद आज तक मैंने दोबारा कभी फीलिंग ही नहीं महसूस की. कितने भी अच्छे लम्हे आए तब भी नहीं. वो मेरे जीवन का असली मोड़ था जिसने मेरा सारा जीवन ही बदल दिया. जब उसने कहा यस नाउ, अब तुम तीसरा कदम करो. और मैंने तीसरा जब कदम किया, जब मैं बात बता रहा हूं, फिर उसने मुझे रुकने नहीं दिया. उसने कहा तुम्हारी समस्याएं ही तुम्हारी शराब का कारण है. शराब में पड़ी बोतल, बोतल में पड़ी जो अल्कोहल, वो जो अल्कोहल इज नॉट पावरफुल, नॉट कनिंग, इट इज बैपलिंग एंड कनिंग इज योर माइंड. जो तुमसे बातें करता है, जो तुम्हें उलझाता है, जो तुम्हारी समस्याओं को इतना बड़ा चढ़ाकर तुम्हारे आगे रख देता है कि तुम घबरा के शराब पी लो. समस्याएं एक दिन में नहीं बनी और समस्याएं एक दिन में खत्म नहीं होंगी. समस्याएं खत्म होगी तब जब तुम ईमानदारी से शराब छोड़ोगे, एक एक करके पकड़ोगे. शराब के पीने के कारण ढूंढो. तुम शराब पीते क्यों हो? शराब ऐसे नहीं जाएगी. वन डे एट ए टाइम हो गया बढ़िया, टोटल एब्स्टिनेंस का फॉर्मूला बढ़िया, एक दिन का फॉर्मूला बढ़िया, लेकिन अल्टीमेटली you have to find the reasons, the causes, the conditions. Why do you drink? उसको देखो. और वो मैं कैसे देखूं जी? मैं दूसरी औरत से मेरा टक्कर है, मैं रिश्वत लेता हूँ, ये मुझे पता है, मैं बेईमान हूँ. मेरा रिलेशनशिप नहीं, ये मुझे पता है, मैं जिद्दी हूँ, मुझे ये भी पता. कहते ये नहीं, ऐसे जबानी कलामी नहीं होगा. लिखो, write your inventories. He put me to the 4th step on the 2nd day of my meeting my sponsor. He put me to the 4th step. मुझे उन्होंने समझाया about the basic instincts. मेरी 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 जो सोशल इंस्टिंक्ट में क्या करता हूँ, सेक्स में क्या होता है, what is mean securities and all that. He made me understand everything which was very new to me from the 12 by 12 or from the big book. He told me about the alcoholism. उसने कहा तुम आध्यात्मिक तौर पे बीमार हो और इस बीमारी का हल भी आध्यात्मिक ही होगा. तुम्हारा शराब पीना इज अ फिजिकल सिकनेस. तुम्हारा गुस्सा आना करना इज अ मेंटल सिकनेस.
तुम्हारी आत्मा बीमार है, तुम हाल इसका फिजिकल ढूंढ रहे हो। शराब छोड़ने के बाद भी तुम्हारी मानसिकता ठीक नहीं होएगी, तुम्हारी आध्यात्मिकता ठीक नहीं होएगी, तुम उल्टा चल रहे हो, इसलिए तुम बार बार शराब पीते हो। सीधा साधा आध्यात्मिक तौर पर ठीक हो। He made me to read what Silver had to say. डॉक्टर सिल्वर कहते हैं टोटल साइकिक चेंज, मनोवैज्ञानिक बदलाव। कार्ल जंग कहते हैं आध्यात्मिक अनुभव। नील कहते हैं नॉट इजी, सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। एंड देन मुझे कहा गया व्हाट यू गेट इज अ डेली रिप्रीव कंटीजेंट ऑन योर स्पिरिचुअल कंडीशन। तुम एक रोजाना जो 24 आवर्स प्लान है वो तुम वही मिलेगी राहत, लेकिन उसके लिए एक राइडर है। राइडर ये है कि तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, और आध्यात्मिक स्थिति पर ही तुम्हारी सेरेनिटी डिपेंड करेगी, आध्यात्मिक स्थिति पर ही तुम्हारा भगवान से रिश्ता डिपेंड करेगा, और तुम्हारी एक्सेप्टेंस लेवल भी उसी पे करेगा, और शराब छोड़ना भी उसी पे आश्रित होगा। इसलिए मैंने आध्यात्मिक स्थिति करूं क्या जी, सवाल तो ये आ गया अब कि एक दिन के आधार पर तुम्हें अपने डिफेक्ट देखने हैं जो तुम्हें मिलेंगे। इन्वेंट्री लिखने के बाद लिखो रिजेंटमेंट की इन्वेंट्री। तुम लोगों से नाराज क्यों हो, कारण क्या है, बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी लिखो। दोस्तों से, माता से, पिता से, दादा से, दादी से, चाचा, ताया, दोस्त, कॉलेज फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एवरीथिंग। Write everything from childhood. You should be searching. I got to the first step. डर लिखो, पहाड़ से, पानी से, कर्जदारों से, नौकरी से, दूसरी औरत से, पुराने से, ढुकाने से, डरों को लिखो। पैसे की इनसिक्योरिटीज लिखो। सेक्स में मिस तुम पागल रहे हो, वैसी रहे हो। You have tortured your wife. You have deprived your wife of her right. You have encroach upon into the domain of somebody else. इस बेईमानी को लिखो, इस स्वार्थीपन को लिखो, और देखो तुम कहां गलत हो। Forget what others have done to you. Look at entire different angle. लोगों ने क्या किया उसको भूल जाओ, तुमने क्या किया उसको याद रखो, उसको देखो। तुम गलत हो, तुमने ट्रिगर किया है। जो चेंज शुरू हुई है वो तुम्हारे कारण शुरू हुई है। तुम्हारी पत्नी बीमार हो गई, तुम्हारे माता पिता बीमार हो गए, तुम्हारे साथी बीमार हो गए, सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारी शराब के कारण, तुम्हारे अवगुणों के कारण, तुम्हारे कैरेक्टर्स के कारण। तुमने झूठ बोलना सिखाया, लोगों को गालियां करनी सिखाई, लोगों को शाउट करना सिखाया। तुम्हारी वजह से सारा आला दुआला तुम्हारा इर्द गिर्द बीमार हो गया। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स। वेरी वेरी रिजिड। बड़ा मुश्किल है सुनना, बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने किया, मैंने देखा, मैंने माना, स्वीकार किया। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैंने अपने दोषों को देखा, 5वें कॉलम में निकल के आया। मैं बेईमान हूं, मैं स्वार्थी हूं, एरोगेंट हूं, डरा हुआ हूं, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करता हूं। मैंने कहा भूल जा सबको, हटा मार दो, इन पे फोकस करो। तुम्हारी बीमारी ये है, दिस इज अल्कोहलिज्म, जो शराब छोड़ने के पर भी नहीं जाएगी। इस पे काम करो, वन डे एट टाइम, सिर्फ एक दिन। एक दिन के लिए कोई आदमी भी ईमानदार हो सकता है। अगर ईमानदार ना भी हो, कम से कम एक दिन के लिए बेईमान तो ना हो वो। एक दिन के लिए तुम अहंकारी मत बनो, एक दिन के लिए डरो मत, कुछ नहीं होने वाला, आसमान नहीं गिरने वाला। रुको, ईश्वर पर विश्वास करो, अगर होगा भी तो ईश्वर करेगा, वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने माना, मैंने अपने अवगुणों को जान लिया, और अवगुणों पे काम करो सारी उम्र। शराब की बोतल पे नहीं, वो नहीं होगा। यू कैन फाइट विद अल्कोहल। तुम बात करो जो शराब के कारण है, उन पे काम करो, वन डे एट ए टाइम, नॉट फॉर सारी उम्र। एक दिन के लिए तुम्हारी अनमैनेजेबिलिटी, एक दिन के लिए तुम्हारे डिफेक्ट्स दूर हो सकते हैं,
अगर ये दूर रहेंगे देन तुम मुखौटे डालने की जरूरत नहीं। ए में मुखौटा अलग है, घर में मुखौटा अलग है, बिल्कुल नहीं। मुखौटों से काम नहीं चलेगा, सारे मुखौटे उतार दो। जैसे हो वैसे हो, स्वीकार करो और अपने आप को जो हो उसको बनाने की कोशिश करो। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे ये डिफेक्ट ने तुम्हें बना दिया है। तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। तुम्हारे बचपन से जो जुड़ता गया तुम्हारा बचपन में, तुम वो बन गए जो तुम नहीं थे। अब जो तुम हो उसको बनने की कोशिश करो। जब डिफेक्ट जाएंगे तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, शांत हो जाओगे। वो जो RID सिंड्रोम खत्म हो जाएगा। You will not be restless, you will not be irritated, you will not be discontented, and you will never require alcohol to वो oblivion में जाने के लिए, झूठ से भागने के लिए। वो जो डॉक्टर शिल्पा कहते हैं ना कि शराबी हमें इससे पीते हैं कि हमें झूठ और सच में फर्क नहीं लगता। बिल्कुल, उससे बाहर आ जाओगे। ये मैंने किया और मैं हो गया, मैं शांत हो गया। मुझे पैसा नहीं मिला पर मेरी पैसे की समस्या जाती रही, उसकी चिंता जाती रही, लोगों का डर जाता रहा। वो लड़की मुझे छोड़कर नहीं गई, लेकिन उस लड़की का डर जाता रहा। मुझे मेरी पत्नी से एकदम प्यार नहीं बढ़ा, लेकिन मैं पत्नी से नफरत करनी छोड़ दी। मेरा अहंकार नहीं गया, लेकिन मैं शांत हो गया। मैं निम्रता की तरफ जाने लगा। मेरी पूजा पाठ में दिखावा नहीं रहा। भगवान से मैं अनरिजर्व अनकंडीशनल प्रेम करने लगा। वो परमात्मा मुझसे प्रेम करने लगे, उनका प्रेम नजर आने लगा। मैं विनम्र होता चला गया। मैंने लोगों से माफी मांगी, सब लोगों से माफी मांगी। जिनको माफ करना था उनको माफ भी किया, जहां माफी मांगनी थी माफी मांगी, और मैं ठीक होना चला गया। जीवन बहुत बढ़िया चला गया। मैं फिर साल 1.5 साल बड़ा बढ़िया चला, लेकिन मैं फिर भूल गया। मैं स्पॉन्सर बन चुका था, मैं ट्रांसलेशन कमेटी का चेयरमैन बन गया था, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं वो हवा में उड़ने लगा और प्रोग्राम को भूलने लगा। मेरे में वो जो अवगुण जा रहे थे वो धीरे धीरे वापस आने शुरू हो गए। मैं कुड़ने लगा, चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा, बेईमान फिर बनने लगा। I realized something is missing. And मेरे स्पॉन्सर उन दिनों चले गए थे। Then I had to take the help of literature, 12 steps and 12 tradition book. I got into it. I meditated rather on step 6th and 7th. I meditated on step 10th in the big book, in the 12 by 12, and ultimately I realized that my mistake was this, that I stopped practicing the program. Practicing the program is not that you've done the program. I don't think anybody in A can do the program or end with it. There is no end. There is no end to the program. AA is continuing and working 24 hours. It cannot be stopped at some of the point. 10th step is continued, taking my personal inventory. जहां गलत हुए तुरंत स्वीकार कर लिया, शेयर करने की जरूरत हुई तो शेयर किया। I started working my 10th step daily, regularly, without fail. During the day, in the evening, and very religiously started working on my step 7. जो मुझे मेरे अवगुणों पर नजर मारने के लिए बहुत जरूरी थे। मैं एक दिन बेईमान नहीं बनूंगा। मैंने बेईमानी छोड़ दी, रिश्वत छोड़ दी, बिल्कुल नया पैसा रिश्वत का भी नहीं लेता था। मैंने दूसरी औरत को छोड़ दिया। मैंने ईमानदारी को जीवन में ला सका या ना सका, लेकिन जीवन में बेईमानी को नहीं आने दिया। मुझे 25 साल हो गए, मैंने जीवन में
बेईमानी का किसी चीज को भी, झूठ, बेकारी, बेईमानी मैंने अपने जीवन में लानी बंद कर दी। ईमानदारी अपने आप ही आती रहेगी। मैं ईमानदारी से बिग ऑर्डर में हो सकता ना बनूं, पर मैं बेईमान रुक सकता हूँ। आई कैन स्टॉप बीइंग डिसऑनेस्ट एंड आई ट्राइड। डर सारा तो नहीं जाती, बट आई ट्राइड। मेरे जीवन में बड़ी बाधाएं आई। मेरी बेटी का डिवोर्स हुआ, शी वाज डिवोर्स सेकंड टाइम आल्सो। मेरी पत्नी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ स्पाइन का इन 2005। मैं विचलित नहीं हुआ। उसको 2011 में फिर हुआ, थोड़ा सा मैं विचलित हुआ। आई चैलेंज गॉड कि ये क्या कर रहा है। 2011 में मुझे कैंसर हो गया, मैं विचलित नहीं हुआ। आई थैंक गॉड कि तूने मुझे, जो तुझे मैंने चैलेंज किया था उसकी सजा दी मुझे। 2016 में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, मैं विचलित नहीं हुआ। आई थैंक गॉड कि मुझे तुमने मेरी पत्नी का सेवा का मौका दिया है। मैं आज भी जीवन में कोई शिकायत नहीं है। मैं सेवा करता हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ, आई एम 72 years old, बट आई लिव विद अ वेरी गुड लाइफ। जीवन में एक दिन के आधार पर मैं आज अपना 11वां कदम पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से करता हूं, पर उससे पहले मैं अपना 10वां कदम पूरी धार्मिकता से करता हूं। मैं उसको वेस्टेज, लोग वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, उसको फॉर्मेलिटी समझते हैं। मैं उसको ना फॉर्मेलिटी समझता हूं, ना उसको बोझ समझता हूं, मैं उसको इन्वेस्टमेंट समझता हूं। जीवन में शांति की अगर खरीद करनी है तो मुझे रोजाना अपने डिफेक्ट्स पर नजर मारनी पड़ेगी। अगर मैंने उनको उभरने दिया तो मैं विचलित हो जाऊंगा, तब मैं, मेरी एक्सेप्टेंस, ये प्लान सब खत्म हो जाएगी। मैं जब शरीर ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस कहां से आएगी। मेरी सेरेनिटी डिपेंड्स अपॉन द स्पिरिचुअल कंडीशन, and spiritual condition depends upon the level of my defects today. And the level of defects, definitely I don't allow them to surface. मैं उनको ठोकर मार देता हूँ, नीचे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसमें लिखा है कोऑपरेट विद गॉड। आई कोऑपरेट विद गॉड, प्रे हिम। एंड वो जो सेंट पॉल कहते थे ना कि जब भी मैं प्रे करता हूँ तो खेत में जाता हूँ, साथ में मैं कहीं उठा लेता हूँ और प्रे करता हूँ। Not only prayer, I have to work also. Work and pray. God help me. Thank you very much, friend. This is how I feel the sobriety is. मेरी sobriety का दारोमदार इन्हीं पर है। One day at a time, मिल कहा करते थे, क्या शराब छोड़ना आध्यात्मिकता का यही कुछ चाहिए हमें? उन्होंने अपना भी जवाब दिया, नो नो, the sobriety or the physical sobriety is not the only gift of the awakening. The awakening has to continue. आध्यात्मिकता को जारी रखना है। दुख आए, सुख आए, जिंदगी आए, मौत आए, घाटा पड़े, फायदा होवे, कोई प्रमोशन होवे, डिमोशन होवे, सुख आवे, दुख आवे, my faith should be unshakable faith while working my 10th step, 11th step, and definitely passing it on to others, my fellow friends, is the crux of the sobriety as I see it. Thank you very much, friends.